अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज है हमारा उर्दू सीखने का तीसरा दिन। इससे पहले हमने पहली क्लास में सीखा था अलिफ से या तक के हुर्फों की पहचान। उसके बाद हमने आधे हुर्फ और पूरे हुर्फ सीखे थे कि आधे हुर्फों को हम किस तरीके से बना सकते हैं और कितना किस में जोड़ सकते हैं, और पूरे हुर्फों को हम कहाँ पर रोक सकते हैं और उसको कितना बना सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे आज दूसरे हुर्फ जो हमारे अलिफ से या के दरमियान में नहीं आते, लेकिन इनके बिना उर्दू भी पूरी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें बा से कोई हुर्फ बनाना है तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बा कैसे बनता है। लेकिन अगर हमें कोई भा से हुर्फ बनाना है, जैसे भा भालू, तो हमें भा को किस तरीके से बनाएं ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम हुर्फों की पहचान कैसे कर सकते हैं या उर्दू हम कैसे सीख सकते हैं? तो हम आज आपको वही 10 या 11 जो भी हुर्फ है हम आपको सिखाएंगे कि वो हुर्फ कैसे बनते हैं। इसके बाद हम अपनी उर्दू की क्लासेस पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि हुर्फों को मिला मिलाकर हमें कैसे उर्दू सीखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखना है बा से बकरी, तो बा से बकरी हम लिख सकते हैं। बा बनेगा, काफ बनेगा, रा बनेगा और अलिफ बनेगा। लेकिन अगर हमें भा से भालू लिखना है, ये देखिए भा से भालू, तो हम भा कैसे बनाएंगे? तो भा बनाने के लिए हमें सबसे पहले बा को और हा को मिलाना पड़ेगा। जैसे कि बा प्लस हा, ये बन जाएगा हमारा भा। तो तरीका तो ये है इसे सीखने का, लेकिन जो हमें हुर्फ याद करना है वो हमें याद करना है भा। तो इसी तरीके से 10 हुर्फ और है। तो देखिए, फिलहाल हमने कुछ हुर्फ लिखे हैं। बा प्लस हा भा बन जाता है, पा प्लस हा फा बन जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप भी ऐसे हुर्फों को जल्दी जल्दी लिख सकें। आप कमेंट में लिख के भेजिए, या आपको कोई और हुर्फ जानना है, समझना है, कोई हुर्फ आपसे नहीं बनना कि हमें किस तरीके से बनाए, सिर्फ भा नहीं बनना, फा नहीं बनना, तो उसको भी आसानी से सिखा सकते हैं। वैसे आसानी से सीखने का तरीका यही है कि बस आप हा बनाएं, और हा के ऊपर आप अगर एक नुक्ता लगाते हैं तो ये भा बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे तो ये था बन जाएगा। इसके और नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे तो फा बन जाएगा। और अगर कोई और चीज बनाना चाहें तो बस इसी के ऊपर नीचे आपको नुक्तों को बदलना है। इससे आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्टाइलिश बनाना है। सीखने के लिए आप नॉर्मल से इस तरीके से भी उर्दू सीख सकते हैं। तो आगे के हुर्फ सिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है हमारे 11 हुर्फ। इन्हें सीखने के बाद आप उर्दू को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये हुर्फ नहीं पता होगा कि भा कैसे बनेगा, फा से फल कैसे बनेगा, था से थर्मस कैसे बनेगा, तो आपको उर्दू सीखने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। आप इन हुर्फों को पढ़ें, लिखें और इनको समझने की कोशिश करें। कोई हुर्फ आपसे नहीं बन पा रहा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, ये चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है कि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। आपको सिर्फ याद करने हैं ये वाले हुर्फ, भा फा था ठा झ, ये वाले हुर्फ याद करने हैं। तो पहला हुर्फ है हमारा भा। भा से भालू बनाना हो तो हमें भा को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। फा से फल बनाना है तो हमें 3 नुक्ते लगाने पड़ेंगे हा के नीचे, तो ये बन जाएगा फा। उसके बाद है था थर्मस, ठा ठठेरा, झा से झंडा, छा से छाता, आप इनको याद करें। उसके बाद है दाल प्लस हा। यहाँ पर देखिए कि हमने दाल को और हा को प्लस नहीं किया, क्योंकि दाल कौन से हुर्फों में से आता है? दाल आता है हमारे पूरे हुर्फों में से। तो दाल के इधर हम कोई भी हुर्फ इसमें ज्वाइंट नहीं कर सकते। दाल से पहले कोई हुर्फ होता तो हम उसको उसमें ज्वाइंट कर सकते थे। इसलिए हमने दाल और हा को क्या करा है? अलग अलग लिखा है। ये बन जाता है हमारा धा। उसके बाद डाल और हा, ये भी इसके जैसे ये पूरा हुर्फ है, इसलिए हम इसको हा के साथ ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद है ड़ा। ड़ा भी पूरे हुर्फों में से आता है, इसलिए हम हा को उसके साथ ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद है खा। खा से खरगोश, गा से गमला, इन दोनों को हम एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ हमारे आधे हुर्फों में से आता है। इसलिए हमने काफ के साथ हा को मिला दिया और गाफ के साथ भी हा को मिला दिया। तो अब आपको यही करना है कि आप इन सारे हुर्फों को याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे सेक्शन में हम आपको सिखाएंगे कि हुर्फों को मिलाना कैसे है। मात्राएं सिखाएंगे आपको, आ की, ई की, ऊ की। उसके बाद इंशाल्लाह आप जल्दी से उर्दू सीख जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।